गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। तो दोस्तों, ये रीडिंग कलेक्टिव है। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करें उतना रखें और बाकी का जाने दें। ये रीडिंग जब भी जिस भी समय आपके सामने आएगी ये तभी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। तो इसलिए टाइम का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपकी है, चाहे इसमें आपके जॉडियक साइन है या नहीं है, नंबर्स मैच खाते हैं या नहीं करते, डजेंट मैटर। ठीक है, तो चलिए आप अपने अपने इष्ट का नाम ले लीजिए और हम देखने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। जिस पर्सन से आप लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट में हैं, वो पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। कान्हा जी प्लीज़ मुझे गाइड करें। हे मेरे कान्हा प्लीज़ मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे बताएं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन्स की करंट फीलिंग क्या है। डेथ, जैसा मैंने कहा, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट। पहला ही कार्ड डेथ का आ चुका है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, हमें प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ कप्स। आई होप कार्ड आपको विजिबल होंगे। 4 ऑफ वैंड्स। गाइस, मैं इनके क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ, फिर हम बात करते हैं। डिवाइन डेथ को क्लियर करें प्लीज़। डेथ यहाँ पर क्यों आया है? डिवाइन डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? डिवाइन डेथ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ हमें बताएं। ओके, डिवाइन 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 2 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 4 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़। नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। और बॉटम की एनर्जी 9 ऑफ वैंड्स। तो वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर और सॉर्ड्स की एनर्जी मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ, हालांकि कप्स भी हैं। तो अगर राशियों की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पर है, फायर एलिमेंट भी है और अर्थ एलिमेंट भी है, ठीक है, और वाटर एलिमेंट भी है। तो यहाँ सारे एलिमेंट आ जाते हैं। हाँ, तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली कंडीशन क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। तो देखिए, सबसे पहले ही कार्ड जो डेथ का आया है, डेथ का कार्ड दिखा रहा है गाइस कुछ ना कुछ ऐसा है जो पास्ट में ख़त्म हुआ है, और जो ख़त्म हुआ है वो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। यानी कि किसी के साथ आपका रिलेशन में गिव एंड टेक था जो कि इक्वल नहीं था। यहाँ कोई एक इंसान ऐसा था जो बहुत मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशन को डील कर रहा था, लेकिन एक ऐसा इंसान भी है दूसरी तरफ, जो इंसान एक इमेच्योर एनर्जी को दिखाता है, जिसने इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। हालांकि ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है आपका, ये भगवान के द्वारा, डेस्टिनी के द्वारा डिसाइडेड है आपके लाइफ में। ये रिश्ता आपको मिलना ही मिलना था। इस रिश्ते का ख़त्म होना ही आपकी डेस्टिनी में पहले से ही लिखित था। जैसे ही ये रिलेशनशिप, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखें जो मैं कहने जा रही हूँ उस बात को, जैसे ही ये रिलेशनशिप आपके लाइफ से ख़त्म हुआ होगा या ख़त्म होना शुरू हुआ होगा, आप एक पेन से, एक एक बहुत ही खतरनाक पीड़ा से गुजरे होंगे। उस पीड़ा ने आपको भगवान से जोड़ा, उस पीड़ा ने आपको अपने आप से जोड़ा है। तो ये द हाई प्रीस्टेस का कार्ड दिखाता है कि कोई रिलेशनशिप, कोई ऐसा रिश्ता ख़त्म हुआ जिसके बाद आपने भगवान की तरफ देखा और आपको भगवान ने ऐसा बल, ऐसा बुद्धि, ऐसा विवेक दिया कि आज मेरे व्यूअर्स जो कुछ मुझे देख रहे हैं, वो टैरो का रीडर भी हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि लोग आपकी बातें सुनते हैं, लोग आपसे राय मशवरे लेने आते हैं। आप टीचर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, आप कुछ ऐसा, आपके पास कोई डिग्री हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब है आप बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को।
और अगर हम देखें कि इस इंसान की करंट फीलिंग क्या है, जिनके आपके पार्टनर की अगर हमने करंट फीलिंग की बात करें, तो देखिए ये रिश्ता जब ख़त्म हुआ है, इस रिश्ते से ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता जब ख़त्म हुआ तो इस इंसान को बहुत खुशी मिली है। जैसे ही ये वक्त बदला, जैसे ही ये रिश्ता ख़त्म हुआ है दोस्तों, वैसे ही इस इंसान की ज़िंदगी में इसका वक्त बदल गया है। ये इंसान को जो इतना स्पिरिचुअल रिश्ता मिला, जो इतना प्यारा गिव एंड टेक मिला इस रिलेशनशिप में, इस इंसान ने जो इमेच्योरिटी दिखाई है, उसके बाद में ये इंसान पूरी तरह से टूट गया है, बिखर गया है। इसने झूठ बोला, जो भी किया होगा रिलेशनशिप में, चीज़ें छिपाई होंगी, अपनी तरफ से सच झूठ बनाया होगा, बताया होगा। तो इस रिलेशन को ख़त्म करने के बाद ये इंसान पहुंच गया 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि भगवान से, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है इस रिश्ते के लिए कि जो भी है अब आप ही न्याय करें, क्योंकि इसको अभी भी लगता है कि इसकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं कोई गलती का कार्ड नहीं देख पा रही हूँ कि इस इंसान ने कोई गलती की है, ऐसा ये रियलाइज़ करे, ऐसा ये रियलाइज़ नहीं कर रहा है। हालांकि इस इंसान की गलती है, लेकिन ये फिर भी इंसान भगवान से प्रेयर कर रहा है कि भगवान इस रिश्ते में आप ही न्याय करें। और अगर ये दोस्तों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे दूर हैं, तो ये मान लीजिए, ये जान लीजिए आप लोग कि इस वक्त ये इंसान जहाँ पर भी है ना, वहाँ आप पर नज़र रखे हुए हैं। चाहे आपके सोशल मीडिया से रखा हो, चाहे आपके कॉमन फ्रेंड से रखा हो, लेकिन ये इंसान की नज़र आप पर रहती है 24 घंटा। इसको पता है आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, और अगर इसको ठीक से खबर नहीं मिल पाती है ना कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये इंसान को अच्छा नहीं लगता है। ये आपकी एनर्जी को देख के डरता भी है। ये जहाँ से भी आपको देख पा रहे हैं ना, ये उस एनर्जी को देख के डर रहे हैं। ओके, ये एक ऐसा रिलेशन इन्होंने ख़त्म कर दिया जहाँ पर इन्होंने ऐसे वादे किए थे कि ये फैमिली साथ लेके चलेंगे, ये आपको अपनी फैमिली में शामिल करेंगे, ये एक ऐसा रिलेशन होगा जिसमें सॉलिड कमिटमेंट देंगे। तो डेफिनेटली ये इंसान ने इस रिश्ते को पास में ख़त्म करके इस एनर्जी में आ गया है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको दूर से देखा जा रहा है। और रही बात आपकी तरफ एक्शन लेने की, तो देखिए ये इंसान पैशनेट तो है आपके लिए, ये एक्शन भी लेना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले 12 दिन, 12 वीक में आपके लिए एक्शन ले लें, लेकिन इस वक्त की इस इंसान की एनर्जी ये है कि इसने डिवाइन पे सरेंडर किया हुआ है। खुद से कोई एक्शन अभी ये नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं। पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ इस रिलेशनशिप में किया होगा, उसके बारे में सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया, कैसे किया, मुझसे ये सब चीज़ें कैसे हो गई, मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था। तो ये वाली फीलिंग मैं इस इंसान की देख पा रही हूँ। और हम ओशो डेक से भी देख लेते हैं इस इंसान की करंट की फीलिंग क्या है, इस वक्त ये इंसान क्या सोच रहा है, इस वक्त ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, जो इनके पार्टनर हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। ये इंसान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। देखिए क्लिनजिंग टू द पास्ट, जैसा मैंने कहा, ये इंसान सोच रहा है कि इसने पास्ट में ये क्या कर दिया, ये क्या, इससे क्या हो गया, ये कैसे हो गया इस इंसान से। इस इंसान को यही समझ में नहीं आ रहा है। ये अपने उस पास्ट से, अपने उस किए हुए से, नंबर 5 आपकी लाइफ से इम्पॉर्टेंट कुछ हो सकता है, कुछ रिलेट कर सकता है, या तो आपसे, आपके पर्सन से, या मई मंथ आपके सिचुएशन से, या पिछले 5 महीने, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो 5 से रिलेटेड हो। तो आप अपनी एनर्जी से देख लेना। तो ये इंसान उसी पास्ट को अपने आप से भी छुपा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान उस पास्ट को याद करके इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ये उसको याद ही नहीं करना चाह रहा है, ये उससे बाहर निकलना चाह रहा है, उसको क्लींस करना चाह रहा है अपने दिमाग से। इसका बस चले तो इतिहास के पन्नों से उस डेट को, उस तारीख को, उन दिनों को ही मिटा दे जब इसने गलतियाँ की, जब इसने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया। तो ये इंसान उस पास्ट को क्लींस करने में लगा हुआ है, अपना मुंह छुपा रहा है, आपसे मुंह छुपा रहा है। डेफिनेटली ये इंसान जहाँ पर भी होगा, ये आपसे नज़रें नहीं मिलाना चाहता है, ये आपका सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि आप इसे एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो दोस्तों, जहाँ आपको सच और झूठ का अंदाज़ा हो गया है, जहाँ आपने अब अपनी इमोशंस को अपने सर पे बैठाना बंद कर दिया है। आप अपनी इमोशंस को साइडलाइन करके सच और झूठ का सही ज्ञान आपको मिल गया है। तो ऐसी एनर्जी में जब ये इंसान आपको देखता है तो ये डर जाता है, बार बार पलट के देखता है, आगे बढ़ रहा है, मूव ऑन करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है क्योंकि बार बार पलट के देख रहा है। और जैसे वापस पलट के देखता है, इसको अपनी गलतियों का एहसास होता है, तो ये उस पास्ट को मिटाने में लग जाता है। लेकिन ये इंसान ये नहीं जानता है कि जो चीज़ हो चुकी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। तो इनकी गलती जो है वो दर्ज हो चुकी है, और यही गलतियाँ जब ये अपनी पास्ट को क्लिंच करना चाहते हैं तो उसका कारण एक यही आता है निकल करके। बॉटम ऑफ द दिखा रहा है ये इंसान द फूल की एनर्जी में, यानी कि दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है इस रिलेशनशिप को।
ये इंसान फिर से चाहता है इस रिलेशनशिप में चीज़ें रीस्टार्ट हो जाएं, इनकी गलतियों को आप भुला दें, उसके बारे में बात ही ना करें, किसी भी तरह से डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप इनको कांटेक्ट कर लें और चीज़ें फिर से रीस्टार्ट हो जाएं, आप लोगों का रीयूनियन हो जाए। 11-11 की एनर्जी दिखाता है ये कार्ड कि इंसान रीयूनियन मैनिफेस्ट करता है, लेकिन अफसोस कि उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो गाइस ये थी रीडिंग, ये थी इस वक्त की करंट फीलिंग। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी का जाने दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियोस जब भी आएँ तो आप उनको देख सकें और इस रीडिंग की जिसको ज़रूरत है उसके साथ शेयर करें। तो गाइस चलती हूँ मैं, बाय बाय।